आजमगढ़ में पीडीए ने लगाई पंचायत। सपा विधायक बोले संविधान और लोकतंत्र को समाप्त करने वाली सरकार है भाजपा। जी हां, आजमगढ़ जिले के विधानसभा लालगंज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पीडीए कार्यक्रम हो बाबा साहेब के मान की चर्चा, घर घर पहुंचे पीडीए पर्चा। कार्यक्रम का आयोजन लालगंज विधानसभा के विकास खंड ठेकमा के ग्राम पंचायत जम्मू आवा के प्रांगण में आयोजित किया गया है। पीडीए पंचायत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के लालगंज विधायक बेचई सरोज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान और लोकतंत्र को समाप्त करने वाली देश की पहली सरकार हो गई है। भाजपा सरकार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों, बुनकरों, व्यापारियों के साथ अत्याचार करने का काम कर रही है। सही बात करने वालों को भेजा जा रहा है जेल। सपा विधायक का कहना है कि सही बात कहने वालों पर फर्जी मुकदमा लगाकर जेल में डाला जा रहा है। भाजपा सरकार सामाजिक न्याय की बात नहीं करती है। भाजपा के राज्य में कानून खत्म हो चुका है। क्या आप भी इनकी बातों से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। आजमगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने की गति धीमी। मंडल में 2,44,000 में से 59,000 ही लगे। दरअसल आपको बता दें कि आजमगढ़ मंडल में स्मार्ट मीटर लगाने की गति काफी धीमी चल रही है। कार्यदायी संस्था की लापरवाही के कारण अभी तक 2,44,000 में से मात्र 59,493 स्मार्ट मीटर ही लग पाए हैं। सबसे खराब स्थिति मऊ जनपद की है। यहाँ पर मात्र 14,480 स्मार्ट मीटर लग पाया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ मंडल के सभी वितरण खंडों में विभिन्न भार के 14 लाख उपभोक्ता हैं। इन सभी उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। पहले चरण में मंडल के तीनों जनपदों के शहरी क्षेत्र में लगाया जाना है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की बाजारों व गाँवों में लगाया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को समय पर और सही बिजली मिल सके। आजमगढ़ में माघ पूर्णिमा पर 270 रोडवेज बसें श्रद्धालुओं को ले जाएंगी प्रयागराज। दरअसल आजमगढ़ में माघ पूर्णिमा पर प्रयागराज महाकुंभ में जाने वालों के लिए रोडवेज प्रशासन की ओर से बसों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बार पूर्णिमा स्नान के लिए मंडल में कुल 270 बसों का संचालन किया जाएगा। वहीं रोडवेज परिसर में प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की भीड़ उमड़ी हुई है। प्रयागराज में हुए कांड के बाद जनपद से प्रयागराज जाने वालों की संख्या में काफी कमी आ गई। इसका परिणाम यह रहा कि बसें इधर से खाली जा रही थी और उधर से यात्रियों को लेकर आ रही थी। लेकिन माघी पूर्णिमा को लेकर एक बार फिर से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि आजमगढ़ रोडवेज प्रशासन ने श्रद्धालुओं को प्रयागराज महाकुंभ तक पहुँचाने के लिए 270 बसें लगाई है। आजमगढ़ में भरण पोषण की राशि न देने पर पति को पुलिस ने लखनऊ से किया गिरफ्तार। दरअसल आजमगढ़ न्यायालय के आदेश पर भी अपनी पत्नी को भरण पोषण का धन न देने वाले पति को पुलिस ने डीआईजी के आदेश पर लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता करिश्मा पत्नी विवेक सिंह ग्राम जयनगर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ की मूल निवासी है। करिश्मा का विवाह ग्राम जयनगर के विवेक सिंह पुत्र अरविंद के साथ दिनांक 15 मई सन 2014 को हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ था। वर्तमान में पति का परिवार गंगोत्री नगर पारानापुर थाना सिधारी आजमगढ़ में निजी मकान में रहता है। पीड़िता का आरोप है कि वह ससुराल के उत्पीड़न से तंग आ गई थी। ससुराल वालों ने 20 नवंबर सन 2019 को मारपीट कर घर से निकाल दिया। आजमगढ़ में दलित को मारने पर 3 को उम्र कैद। आजमगढ़ कोर्ट ने सुनाया फैसला, एक आरोपी दोष मुक्त। जी हां, आजमगढ़ कोर्ट ने मारने के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा एक आरोपी को दोष मुक्त किया है। दलित को मारने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद 3 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला SC/ST कोर्ट के जज कमलापति प्रथम ने आज सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा रामदुलार निवासी उसरगांवा थाना बरदह का भतीजा राजेंद्र 22 अक्टूबर 2003 की रात अपनी कोठरी में बैठे बेटे के साथ सो रहा था। रात लगभग 10 बजे गोली चलने की आवाज सुनकर वादी मुकदमा रामदुलार जब वहां पहुंचा तो देखा कि गांव के राणा प्रताप सिंह, प्रदीप सिंह, मनीष कुमार सिंह ने राजेंद्र को गोली मारकर गांव वालों को जाति सूचक गालियां देते हुए भाग रहे हैं। आजमगढ़ से हज यात्रा को लेकर सऊदी अरब का बड़ा ऐलान, वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर के सवाल। दरअसल सऊदी अरब ने आजमगढ़ के हज यात्रा को लेकर नया ऐलान किया है। सऊदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस बार हज करने के लिए आने वाले यात्री अपने साथ बच्चों को नहीं ला सकेंगे। यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखकर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड की शक्तियों के ऊपर भी सवाल उठाए हैं।
आजमगढ़ में गैंगस्टर अंकित सिंह उर्फ गुलशन गिरफ्तार। गैंग बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिलवाता था आरोपी। जी आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिलवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 30 जनवरी को अतरौलिया थाने में उत्तर प्रदेश गृहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के अंतर्गत अंकित सिंह उर्फ गुलशन सिंह और संदीप के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। आजमगढ़ में 8वें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला, अप्रैल तक गठन संभव, इतनी बढ़ जाएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। जी हां, केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का ऐलान जनवरी महीने में ही कर दिया था। इसके बाद से ही आजमगढ़ के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर धारकों का इंतजार है कि आयोग का गठन कब किया जाएगा, उन्हें किस किस आधार पर क्या क्या फायदा मिलेगा। हालांकि वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में इस पर बड़ा अपडेट दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बता दिया कि आजमगढ़ में 8वां वेतन आयोग अप्रैल तक गठित हो सकता है। बता दें कि इससे केंद्र की मोदी सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ होगा। आजमगढ़ में किसानों को समय से खाद न मिलने पर नाराजगी। दरअसल मेहनगर के करौती स्थित शिवराम मंदिर में लोक समाधान पार्टी के तत्वाधान में एक बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। केपी मौर्य ने कहा कि समय से किसानों को खाद नहीं मिल रही है। बेसहारा पशु खड़ी फसलों को रौंदते हुए नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे किसान परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से बेसहारा पशु को पकड़वाकर पशु आश्रय में रखवाए जाने की मांग की है। इसके अलावा अन्य समस्याओं पर भी वक्ताओं ने चर्चा की। इस मौके पर रामावतार गुप्ता, राहुल यादव, तीर्थराज, मोहन मौर्य, राधेश्याम आदि उपस्थित रहे। आजमगढ़ में 18 मदरसों पर दर्ज हुआ मुकदमा। जिले के 8 थाना क्षेत्र में दर्ज हुए मुकदमे ईओडी की जांच में पाए गए दोषी। जी हां, आजमगढ़ जिले में संचालित हो रहे अस्तित्व विहीन और मानक का पालन न करने वाले मदरसा संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो गई है। इस अभियान के तहत जहां बीते दिनों 11 मुकदमे दर्ज हुए थे, वहीं आज इस मामले में 18 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जिले में मदरसा पोर्टल ऑनलाइन फीडिंग में 313 मदरसे मानक के अनुरूप नहीं मिले थे। इस मामले में जब एसआईटी ने जाँच की तो 219 मदरसों का अस्तित्व है ही नहीं। इस मामले में ईओडब्ल्यू के निरीक्षक कुंवर ब्रह्म प्रकाश सिंह की तहरीर पर जहां पहला मुकदमा जिले के कंधारपुर थाने में दर्ज किया गया था, वहीं अब एफआईआर की संख्या 18 हो गई है। आजमगढ़ से विधानसभा कूच कर रही हैं आशा वर्करों को पुलिस ने रोका। नोकझोंक के बाद उप मुख्यमंत्री से मिलने भेजा। दरअसल आपको बता दें कि आजमगढ़ में बकाया मानदेय का भुगतान और मानदेय बढ़ाने की मांग के लिए विधानसभा कूच कर रही आशा वर्करों को पुलिस ने आरक्षण केंद्र के पास रोक लिया है। कुछ देर चली नोकझोंक के बाद प्रशासन ने आशा वर्करों के प्रतिनिधि मंडल को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात के लिए भेजा। बता दें कि उत्तर प्रदेश आशा वर्कर यूनियन बैनर तले आजमगढ़ सहित पूरे प्रदेश भर की आशा वर्कर चारबाग स्टेशन के बाहर एकत्रित हुई थी, जहां काफी देर तक नारेबाजी करने के बाद आशा कर्मचारियों के विधान भवन का घेराव करने के लिए कूच कर दिया। महाकुंभ से महाजाम, बनारस से अयोध्या पहुंचने में लग गए 36 घंटे। आजमगढ़ के कईयों ने गाड़ियों में ही बिताई रात। जी हां, महाकुंभ नगरी प्रयागराज से संगम स्नान करने आ रहे श्रद्धालुओं के कारण अयोध्या रामनगरी ठसाठस भर गई है। महाकुंभ से स्नान कर रोज 10 लाख से अधिक श्रद्धालु रामनगरी पहुंच रहे हैं। इसके चलते अयोध्या का रास्ता भीषण जाम की चपेट में है। हालत यह है कि काशी से अयोध्या पहुँचने में 36 घंटे से अधिक का समय लग रहा है। वहीं प्रयागराज से सीधे अयोध्या पहुँचने में भी 15 घंटे से कम समय नहीं लग रहा। बता दें कि आजमगढ़ के कई लोग अपनी रात गाड़ियों में बिता रहे हैं। आजमगढ़ मऊ में सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल का हुआ भव्य शुभारंभ। जी हां, आजमगढ़ प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल की मऊ जनपद में नई शाखा का भव्य कार्यक्रम के साथ शुभारंभ हुआ। सीबीएसई पैटर्न स्कूल में 16 दिसंबर से प्रवेश शुरू होने के साथ स्कूल में नए 17 अप्रैल 2025 के लिए छात्रों का पहला प्रवेश होगा। बता दें कि सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल भारत के प्रमुख 12 स्कूलों में है, जिसके देश भर में 60 स्कूल है, जिसमें 55,000 प्लस छात्र और 3,500 शिक्षक समूह से जुड़े हैं। जयपुरिया स्कूल बच्चों को एक अनूठा शैक्षणिक अनुभव प्रदान करता है। वाराणसी को पराजित कर आजमगढ़ ने फाइनल में बनाई जगह। जी हां, आजमगढ़ खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वाधान में ओपन स्टेट आमंत्रण सीनियर पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 5 से 11 फरवरी 2025 तक क्षेत्रीय खेल कार्यालय आजमगढ़ में किया जा रहा है। प्रतियोगिता के 6वें दिन के मुख्य अतिथि लव यादव, सीनियर क्रिकेट खिलाड़ी और मास्टर सरोज
अहमद सचिव फुटबॉल संघ आजमगढ़ द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर एवं पुरस्कृत कर किया गया। प्रतियोगिता के 6वें दिन का पहला मैच आजमगढ़ बनाम वाराणसी के बीच खेला गया, जिसमें आजमगढ़ ने वाराणसी को 22 रन से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। वाराणसी ने टॉस पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। आजमगढ़ ने बल्लेबाज करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 148 रनों का लक्ष्य दिया है। आजमगढ़ में जीडी ग्लोबल स्कूल में कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। जी हाँ, बता दें कि आजमगढ़ में दिनांक 10 फरवरी 2025 के दिन राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2025 की थीम वर्म की चिल्ड्रन नेशन है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने फीता काट कर किया। जब तक 15% की होगी उपेक्षा, तब तक नहीं बना सकते विकसित भारत, क्या बोल रहे हैं ओवैसी। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए दावा किया कि इस बजट से विकसित भारत नहीं बनने वाला। उन्होंने लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए आरोप लगाया है कि सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति पूर्वाग्रह के भाव से काम कर रही है। हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ने कहा कि जब तक लड़कियों को तालीम नहीं मिल जाती, जब तक बड़ी आबादी गरीब है और जब तक देश की 15% मुस्लिम आबादी की उपेक्षा होगी, तब तक विकसित भारत नहीं बन सकता। आजमगढ़ में 1 करोड़ से चंडेश्वर रजबाहा बनेगी आदर्श नहर। जी हां, आजमगढ़ में आदर्श नहर परियोजना के तहत शारदा सहायक खंड 32 के चंडेश्वर रजबाहा का चयन हुआ है। 16 किमी लंबे रजबाहा के बर्म कटिंग, सिल्ट, सफाई के कार्य कराए जा रहे हैं। इस पर 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि शारदा सहायक खंड 32 की चंडेश्वर रजबाहा राउत मऊ तक गई है। छाऊ रजबाहा की लंबाई 16 किमी है। इस रजबाहा से 2 दर्जन से अधिक गांव के सैकड़ों किसान अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं। मुकेश अंबानी के साथ डील करा गया यह चीन ऐप आते ही मचा दिया आजमगढ़ में धमाल, टाटा समेत दिग्गज। दरअसल चीन की कंपनी फर्स्ट फैशन ब्रांड ऐप सीन को एक बार फिर 5 साल बाद भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है। बता दें कि इस बार शॉपिंग ऐप सीन को मुकेश अंबानी की कंपनी के साथ डील के बाद 1 फरवरी 2025 को भारत में लॉन्च किया गया है। इस अरबपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस रिटेल ने लॉन्च किया है। लॉन्च के साथ ही इसे जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अब तक इस ऐप को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया। बता दें कि कम से कम दाम पर इसमें लेटेस्ट फैशन वियर मिल जाते हैं और यही वजह है कि आजमगढ़ में भी इसकी काफी चहल चल रही है। इस ऐप पर 199 रुपए की शुरुआती कीमत में लेटेस्ट फैशन वियर उपलब्ध है।